एक छोटे से गांव नूर नगर में एक बूढ़ा किसान हाजी करीम दीन अपनी बीवी बीबी जीनत के साथ रहता था। उनके 3 बेटे थे, बड़ा बेटा फयाज, दरमियाना रफ़ीक और सबसे छोटा आसिफ। तीनों की शादियां हो चुकी थीं। बड़ी बहू शबनम और दरमियानी बहू रुक़ैया बहुत चालाक और सुस्त थीं, जबकि सबसे छोटी बहू फरहाना निहायत नेक, सादा और खिदमतगुजार थी। वो दिलो जान से अपने सास ससुर की खिदमत करती थी। हर सुबह फरहाना आंगन में झाड़ू देती, फिर बावर्ची खाने में जाकर सबके लिए नाश्ता तैयार करती और तीनों बेटों के टिफ़िन बनाकर देती। तीनों बेटे काम पर चले जाते तो हाजी करीम दीन और बीबी जीनत मोहब्बत भरी नज़रों से फरहाना को देखते। बेटी फरहाना, तू तो खुदा का दिया हुआ इनाम है। हाँ हाजी साहब, बाकी दोनों तो कभी ढंग से रोटी भी नहीं बनाती। उसी दिन गांव के मुअज़्ज़ज़ सेठ नसीर उनके घर आए। वो हाजी करीम दीन के पुराने दोस्त थे। हाजी साहब, अब आपकी उम्र हो चली है, बेहतर हो कि आप अपनी ज़मीन जायदाद के कागज़ तीनों बेटों में बराबर बांट दें। हाँ नसीर भाई, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि सब कुछ बराबर तकसीम कर दूँ ताकि बाद में झगड़ा ना हो। बावर्ची खाने के पास खड़ी शबनम और रुक़ैया ये सारी बातें सुन रही थीं। उनकी आंखों में लालच की चमक आ गई। सुन रक़ैया, बाबूजी ज़मीन बांटने वाले हैं। अगर हम अब उनकी खिदमत शुरू कर दें तो ज़्यादा हिस्सा हमें मिलेगा। हाँ बाजी, बिल्कुल ठीक वक्त है, वरना सब कुछ इस छोटी फरहाना को दे देंगे। अब दोनों ने नेक बहू बनने का ढोंग रचाया। चाय और समोसे फरहाना ने बनाए, मगर शबनम फौरन आगे बढ़कर सबके सामने ले आई। अम्मी जी देखिए, मैंने आप सबके लिए गर्मा गर्म चाय और समोसे बनाए हैं। हाजी करीम दीन और बीबी जीनत हैरान रह गए। अरे, ये वही बहू है जो सुबह की चाय तक नहीं देती थी। फिर दोपहर में रुक़ैया चिकन बनाती है और बड़ी मोहब्बत से सास ससुर को पेश करती है। क्या कमाल हो गया आज! दोनों बहुएं यकायक इतनी नेक कैसे हो गईं? असल में वो सिर्फ लालच में खिदमत कर रही थी। एक दिन दोनों बहुएं जंगल के रास्ते घर लौट रही थीं। तब अचानक उनके कदमों तले सांप और नागिन के अंडे कुचले गए। वो दोनों खौफ से कांपने लगीं। अरे बाजी, ये तो नागिन के अंडे हैं। अब तो वो बदला लेगी। चुप रह, किसी को खबर न हो वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। दिन गुजरते गए। एक दिन गांव की औरतें आईं और बीबी जीनत से कहने लगी, अरे जीनत बहन, 3 बहुएं हैं, मगर अभी तक तुम दादी नहीं बनी। ये बात बीबी जीनत के दिल को लग गई। वो फौरन गांव के पुराने पीर साहब अब्दुल गफूर को बुला लेती है। पीर साहब अपने थैले से 5 सुनहरी आम निकालते हैं। बीबी सीनत, ये आशीर्वाद वाले आम हैं। तीनों बहुएं एक साथ बैठकर मिल बांट कर खाएं। किस्मत बदलेगी, औलाद जरूर होगी। बीबी जीनत ने आम बहुओं को दिए। याद रखो, तीनों को एक साथ खाना है। फरहाना आंगन में मसरूफ थी, जबकि शबनम और रुक़ैया ने मौका देखकर सारे आम खा लिए और फरहाना के लिए सिर्फ गुठलियां छोड़ दीं। अरे देवरानी, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे, तू आई ही नहीं। अगर बहुत शौक है तो गुटली ही चूस ले। फरहाना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने खामोशी से गुठलियां उठाईं और चुपचाप खा लीं। वक्त गुजरता गया। कुछ महीनों बाद खबर मिली कि फरहाना माँ बनने वाली है, वो भी जुड़वा बच्चों की। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अल्लाह तेरा शुक्र है, अब से फरहाना कोई भारी काम नहीं करेगी। शबनम और रुक़ैया के दिल में हसद की आग जलने लगी। हमने तो पूरे आम खाए, फिर भी कुछ नहीं हुआ, और ये गुठली खाकर माँ बन गई। आखिर दोनों ने तय किया कि जंगल जाकर पीर साहब जैसे किसी फकीर बाबा से मशवरा करें। बाबा ने उनकी बात सुनी और कहा, तुम दोनों ने कोई बड़ा गुनाह किया है, इसी की सजा तुम्हें मिली है। दोनों सोच में पड़ गईं। तब रुक़ैया बोली, बाजी, याद है नागन के अंडे हमारे कदमों तले टूट गए थे? हाँ, वही तुम्हारा गुनाह है। अब जाकर नागिन से माफ़ी मांगो, और अगर वो मान गई तो पहला बच्चा उसे देना होगा, तब तुम्हें औलाद नसीब होगी। दोनों बहुएं कांप गईं, मगर आखिरकार एक शैतानी ख्याल आया। छोटी को जुड़वां बच्चे होने वाले हैं, हम वही बच्चे चुराकर नागिन को दे देंगे। जब बीबी जीनत सबको मंदिर ले जाने का सोचती है तो दोनों बहुएं चाल चलती हैं। अम्मी जी, आप सब मंदिर जाकर दुआ मांगिए, हम घर पर रहकर फरहाना का ख्याल रखेंगे। अगले दिन सब लोग मंदिर चले गए। रात को फरहाना के यहाँ जुड़वां बच्चे पैदा हुए।
शबनम और रुकैया ने मौका गनीमत जाना, बच्चों को उठाया और जंगल भाग गईं। उन्होंने नागिन के सामने रोकर कहा, हमसे बड़ी खता हुई, ये हमारे बच्चे हैं, कबूल कीजिए। नागिन को रहम आ गया। उसने बच्चों को कबूल कर लिया। इधर घर में फरहाना होश में आकर रोने लगी। मेरे बच्चे कहाँ हैं? मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी। बेटी, वो पैदा होते ही मर गए। शबनम ने झूठ बोला। घर में मातम छा गया। फरहाना ने खाना पीना छोड़ दिया। एक दिन नागिन मंदिर से वापस आ रही थी कि हाजी करीम दीन के घर के आंगन में आई। उसने फरहाना को रो रो कर निढाल देखा। नागिन के दिल में रहम आ गया। वो फौरन अपने नाग के पास गई और सब बताया। दोनों बच्चे उठाकर वो रातों रात हाजी के घर पहुंच गए। ये दोनों बच्चे उसी नेक बहू के हैं। तुम्हारी बड़ी और दरमियानी बहुओं ने हमें धोखा दिया। पूरा घर हैरान रह गया। बीबी जीनत के चेहरे पर गुस्सा छा गया। शर्म नहीं आई तुम दोनों को? एक माँ के बच्चे चुरा लिए। उन्होंने दोनों को घर से निकालने का हुक्म दिया। फरहाना ने हाथ जोड़कर कहा, अम्मी जी, उनको माफ़ कर दीजिए। मेरे बच्चे मुझे मिल गए, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। फरहाना बहन, हमसे बहुत जुल्म हुआ, हमें माफ़ कर दो। हम तुम्हारे बच्चों को माँ जैसा प्यार देंगे। मुझे अब कोई गिला नहीं, हम सब मिलकर रहेंगे, यही हमारा घर की असल खुशी है। यूं वो घर जहां कभी आंसू थे, वहां अब किलकारियां और खुशियां गूंजने लगीं। अल्लाह के करम से तीनों बहुएं एक हो गईं और हाजी करीम दीन का घर फिर से जन्नत बन गया।